हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर को आज बताने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर आज बताने वाले हैं जो आपका क्लास 10th और क्लास 12th के लिए आपको 5 मार्क्स के में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर। लेटर का अगर हम लोग टाइप देखते हैं तो 2 टाइप होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपके क्या हेडमास्टर को, पुलिस स्टेशन को, एडिटर को या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो हमारा फॉर्मल हो जाएगा। अब कोई भी आपका रिलेटिव में लिख रहे हैं, चाचा मामा फूफा को लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्मल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या भैया फॉर्मेट होना चाहिए। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले आज हम लोग फॉर्मेट देखें, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सर फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करना है, सेंडर एड्रेस। हम यहाँ से भेज रहे हैं, अगर हम किसी लेटर को लिख रहे हैं तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो सेंडर एड्रेस, भेजने वाला का यहाँ पर पता लिखिएगा। फिर यहाँ पर आप डेट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के। फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, जिसको भेजना है उसका पता, मतलब रिसीवर एड्रेस, जो जिसको पर भेजिएगा तो उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, फॉर या अबाउट से लिखना है, या तो फॉर से या तो अबाउट से, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आप लेटर लिखना चाहते हैं यहाँ पर पूरा डाल दीजिएगा। फिर उसका एक लाइन छोड़ कर सर लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ये लाइन को क्या करिएगा, पूरा अच्छा से इसको रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रट लीजिएगा, इन दिस लेटर। क्योंकि जब भी आपको इसका बॉडी जो लिखिएगा ना, बॉडी में आपको यहाँ से यहाँ तक इसको हर एक लेटर में आपको डाल देना है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट, मैंने इस लेटर में आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं फॉर अबाउट। फॉर अबाउट के बाद वाला लिखिएगा, मतलब यहाँ पर जो भी आपका रहेगा ना, जो सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पर आपको लिख देना है फॉर या अबाउट लिख के ये प्रॉब्लम आपको लिख देना है। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आपको रहेगा पूरा यहाँ पर बॉडी आपको लिख देना है। कम से कम 2 से 3 लाइन आप जरूर लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट लाइन देखिए, ये वाला बात को आपको रट लेना है। ये भी आपको एकदम हर एक लेटर में लिख देना है, सो आई रिक्वेस्ट यू डेट। जो भी आपको सूटेबल वर्ड होगा यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ये भी लाइन आपको क्या करना है, सेम टू सेम लिख देना है, सेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू और इन दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको थैंक यू लिखना है, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और भी डिटेल से अगर हम लोग समझते हैं तो आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग बात किए थे कि अपना पता में हम लोग क्या लिखेंगे। अपना पता में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग देखें क्वेश्चन में अगर जो दिया रहेगा तो वो लिखेंगे अपना पता, या तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसको देखिए डेट में क्या लिखेगा, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 7 मान लीजिए फरवरी 2024। हम लोग इस तरह से डेट नहीं लिखना है। हम लोग डेट कैसे लिखना है, 7 फरवरी 2024। अगर आप 2025 में एग्जाम दीजिएगा, जितना तारीख का दीजिएगा वो आप डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए जिसको भेजना है उसका पता में आपको क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको स्कूल में लेटर देना है प्रिंसिपल को, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, झज्जर +2 हाई स्कूल। या मान लीजिए यहाँ पर टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपको जिसको भेजना है वहाँ लिख दीजिएगा। सूटेबल वर्ड्स में देखिए आपको क्या लिखना है। अगर आपको अधिकतर अगर एडिटर को, अगर संपादक को आपको लेटर लिखना है तो सूटेबल वर्ड में क्या लिख दीजिएगा, पब्लिश माय लेटर। जो भी हम पत्र भेजे हैं उसको न्यूज़पेपर में क्या करिए, हाईलाइट करिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर एडिटर में रहेगा तो सूटेबल वर्ड में आप ये लिख दीजिएगा। अगर एडिटर के अलावा दूसरा चीज़ अगर रहेगा, कोई अदर चीज़ रहेगा आपका लेटर, तो आप क्या लिखिए, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ताकि कृपया इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए वो आपको लेटर दिखाते हैं जब भैया जो हम लोग बात किए हैं उसका है या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक लेटर को अच्छा समझिए। एक लेटर भी लिए, यू आर डिस्टर्ब टू लाउड म्यूजिक। हम लोग देखिए डिस्टर्ब होते हैं, लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। देखिए लाउड म्यूजिक अगर बजा रहा है तो हम लोग को नाइट में क्या होगा, डिस्टर्ब होइएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाइएगा। और डिस्टर्ब होइएगा तो हम लोग को क्या करना है, कंप्लेन लिखना पड़ेगा। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर। देखिए हम लोग किसको, देखिए कंप्लेन किसको करिएगा, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए हम लोग को मिल गया, हम लोग को क्या मिला, हम लोग को एक चीज़ मिल गया बाबू, जो किसको लेटर को भेजना है। तो किसको लेटर को भेजना है, मतलब हमारा रिसीवर एड्रेस हम लोग मिल गया, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सप्रेसिंग यू फीलिंग। यहाँ तक देखिए आपको एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपना एड्रेस है क्या, अपना जब हम कहाँ से लेटर भेज रहे हैं, नहीं है ना, यहाँ पर कहीं दिया है अपना एड्रेस, कहीं भी आपको नहीं दिया। तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या लिख दीजिए, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा। सेंडर एड्रेस मैंने भेजने वाला के यहाँ पर तो कोई एड्रेस दिया नहीं, तो आप क्या लिखिए, एग्जामिनेशन हॉल। डेट क्या लिखिए, 7 फरवरी 2024। एग्जाम्पल में दिए, जो भी आपका एग्जाम
के दिन डेट होगा वो आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको रिसीवर एड्रेस आपको मिल गया, सेंडर एड्रेस तो इसमें नहीं था। अगर सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सेंडर एड्रेस ही लिखना है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं दिया है तो एग्जाम में आप बैठ के आप लेटर लिख रहे हैं तो भैया एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि वहीं पर ना आप लिख रहे हैं तो इसलिए आपका सेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल हो जाएगा। फिर डेट लिख दीजिए। फिर यहाँ क्या लिखना है, टू द एडिटर। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको रिसीवर एड्रेस बताया है, जो एडिटर को हमको लेटर लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया रांची धनबाद जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं तो देखिए 4 या अबाउट से आपको दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या, लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, क्या होता है जोर साउंड में एकदम रात में आपको म्यूजिक बजाया जा रहा है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो यही हमारा सब्जेक्ट में जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में डाल देते हैं, क्या डालेंगे 4 ये अबाउट से हम आपको बोले, तो चलिए हम लोग अबाउट से लिख देते हैं, अबाउट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। फिर एक लाइन को छोड़ना है, फिर यहाँ पर सर लिखना है, जहाँ जहाँ एक एक लाइन को छोड़ना है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको डेट, फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सर। उसके बाद देखिए ये हम आपको बोले थे ये लाइन से ये लाइन तक रट लीजिएगा। हम आपको शुरू में भी बोले थे इन दिस लेटर, क्योंकि हर एक लेटर में स्टार्ट करिएगा इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, क्लियर है। उसके बाद देखिए आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या क्लास 12, जो भी आप क्लास 10th में या 12th में, एंड माई बोर्ड एग्जाम, हमारा क्या बोर्ड एग्जाम है, ये बहुत ही नज़दीक हमारा बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। दिस टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, हमारा समय क्या बहुत ही कीमती समय है। बट सम पीपल, कुछ लोग जो है डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, कुछ लोग क्या समझते नहीं है, हमारा समय को बर्बाद कर देते हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, जिसका कारण हम लोग बहुत सारा समस्या झेलना पड़ता है। लाइट रात में क्या कर रहा है, डीजे उजे अगर बजा दे रहा है तो हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस तरह हम लोग लेटर लिखना पड़ेगा। तो ये लाइन जो रेड वाला लाइन है उसको आपको रट लेना है। तो ये हमारा क्या बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा बॉडी है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको लिख देना। यहाँ से यहाँ तक हर एक लेटर में आपको एकदम रट्टा मार लेना है, इसको लिख देना। उसका देखिए ये भी लाइन को हम रट लेना, हर एक चीज़ में चिपका देना है। सो आई रिक्वेस्ट यू डेट, उसके हम लोग बोले थे सूटेबल वर्ड में, अगर सूटेबल वर्ड अगर एडिटर वाला हो तो ये लाइन आपको एकदम चिपका देना है। प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और एडिटर वाला नहीं रहेगा तो उसके लिए मैं आपको बता दें यार, ये जो रेड वाला जितना इतना रेड है ना उसको एकदम रट लेना है, इसको एकदम चिपका देना। आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू, अगर जल्द से जल्द मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। और यहाँ पर थैंकिंग यू लिखिएगा और योर फेथफुली अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब दूसरा लेटर देखिए और आपको दिखाते हैं दूसरा लेटर। देखिए यहाँ पर यू आर सुनिधि या सुनील, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिल गया, गौर करिएगा यहाँ पर क्या मिला, सेंडर एड्रेस। मतलब सेंडर एड्रेस मतलब क्या, जो भेजने वाला कौन है भैया, या तो लड़की है तो सुनिधि हो जाएगा, अगर लड़का है तो सुनील है, सेंडर एड्रेस मिल गया। और कहाँ से, लिविंग एट सी सेक्टर 10 है, मतलब उसका भेजने वाला एड्रेस मिल गया भैया, तुरंत चिपका दीजिए, जो मिल रहा है तुरंत लिखिए C10, जो भी आपका है क्या है, हमारा सेंडर एड्रेस है, ठीक है। चलिए कौन भेज रहा है भैया, सुनिधि या सुनील भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, यहाँ से भेज रहा है, तो लिख दिए हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची से भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया, सेंडर एड्रेस मिल गया। उसके बाद देखिए डेट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची से भेज रहा है, ठीक है। राइट लेटर टू द एडिटर को लिख रहा है, प्रभात खबर को लिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, एडिटर प्रभात खबर, ठीक है। और हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, अबाउट द इनएडुकेट द पुअर सिटी ऑफ द बस सर्विस, जो हमारा जो पुअर सिटी है, बस सर्विस यहाँ पर अच्छा नहीं है हमारे शहर में, तो उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या मिल गया, हम लोग सेंडर एड्रेस मिल गया भैया, यहाँ से हम लोग लेटर को भेज रहे हैं, डेट मिल गया। फिर हम लोग को टू द एडिटर प्रभात खबर है, रिसीवर एड्रेस भी हम लोग को मिल गया। उसका सब्जेक्ट में क्या था, जो हम लोग को सिटी में है क्या ना, जो अबाउट लिख के बाकी डिटो छाप देना। द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस, हम लोग को बस सर्विस क्या है, पुअर सिटी दे रहा है, तो ये हमारा क्या, देखिए इसमें 3 चीज़ इसमें मिल गया, क्या क्या मिल गया। सबसे पहले हमारा यहाँ पर मिल गया सेंडर एड्रेस, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका रिसीवर एड्रेस यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अब प्रॉब्लम भी आपको क्वेश्चन में ही दिया है। समझ में आ गया, तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो इसलिए यहाँ तक हम लोग काम खत्म। सर का सर लिख दीजिएगा, और उसको देखिए ये लाइन तो हम आपको बोले ही थे, चिपका दीजिएगा सब में। देखिए यहाँ तक तो ये लाइन को रट लेना है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट, यू डेट के बाद क्या है, जो प्रॉब्लम है, जो आपका सूटेबल वर्ड जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे हम आपको शुरू में ही आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर आपको बोले थे जो इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट के बाद 4 या अबाउट के बाद जो प्रॉब्लम है, जो सब्जेक्ट वाला डाल देना है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर हम लोग डाल दिए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या डाले हैं ना, देखिए वही चीज़ यहाँ पर डालें,
यू डेट जो सब्जेक्ट वाला के बाद है वो टोटल डाल दिए, पुअर सिटी बस सर्विस। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा बॉडी है, तो नंबर ऑफ बसेस आर वेरी फ्यू, बहुत कम बस है। एंड द क्वालिटी ऑफ द बस आर वेरी बैड, बहुत ख़राब क्वालिटी। वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम हो रहा है। द बसेस नेवर कम ऑन टाइम, नहीं समय पर हम लोग को बस मिल रहा है। उसका फिर ये क्या करना है, फिर हम लोग को वही सो आई रिक्वेस्ट टू डेट लिखना है। और एडिटर वाला है तो फिर ये सूटेबल वर्ड लिख देना, प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। और ये लाइन तो रटा हुआ होना चाहिए, आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट फॉर योर काइंडनेस। उसका योर यहाँ पर आपका थैंकिंग भी लिख दीजिएगा, योर फेथफुली। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, थैंकिंग यू लिख दीजिएगा इसका नीचे, और उसका नीचे क्या लिख दीजिए, योर फेथफुली, और अपना नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक